नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमादा है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। रोटी, बेटी, माटी और आदिवासी अस्मिता का जिक्र कर पीएम मोदी ने घुसपैठ के खिलाफ जबरदस्त हमला किया। करेंगे तब करेंगे, दिसंबर टिकना पड़ा। और गढ़वा से लेकर चाईबासा तक झारखंड की तूफानी रैलियों में पीएम मोदी जहां जहां गए, अपने इसी अस्त्र से इंडिया गठबंधन पर चढ़ाई की। संदेश साफ है कि आदिवासी बहुल झारखंड में घुसपैठियों को बीजेपी ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है, और इसी लाइन पर सबसे बड़ा हमला ये रहा। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे, तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। मियां मुसलमान यानी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही बीजेपी ने एनआरसी लाने की वकालत की। यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है भाई। आपको बता दें कि देश में सिर्फ असम ही इकलौता राज्य है जहां लोकल बनाम बांग्लादेशी के बीच अंतर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी प्रक्रिया लागू हुई थी। इसी तरह झारखंड में सोरेन सरकार की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने लोकल बनाम बांग्लादेशी का मुद्दा छेड़ दिया। बीजेपी के इस अस्त्र पर हेमंत सोरेन भी हमलावर हैं। करीब 1,15,000 घर तो यहाँ ये हमारे गढ़वा जिले के गरीब परिवारों को मिले हैं। चुनाव तो चुनाव होता है, और चुनाव हमेशा टफ ही होता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव हल्का होता है, लेकिन हम जो है मेहनत के लिए जाने जाते हैं, और हम मेहनत कर रहे हैं। लोगों के बीच में अपने दिल में हम जगह बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से परंपरागत सीट जितना रहा है, तो ऊपर भी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता इतने दिन में हमको अपना लिए हैं हमारे व्यवहार से, और हम लोग जामा विधानसभा चुनाव जीतेंगे। इस वक्त हम संथाल परगना के कुछ इलाकों में, जहां से होते हुए इस वक्त हम खड़े हैं एक ऐसे जगह पर जहां पर एक पुराने व्यक्ति जो सालों से राज करते आए हैं, वो व्यक्ति का एक इलाका है। इसके अलावा यहाँ से, इसी इलाके से, इसी ज़िले से झारखंड को कई बार मुख्यमंत्री उन्होंने दिया, यहाँ की जनता ने जिताकर विधानसभा तक भेजा। कुछ लोगों से बात करेंगे। कुड़ साहेबगंज का जो इलाका है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुए हैं। मधुपुर का इलाका है संथाल में, घुसपैठ हुआ है तो वही लोग जानेगा ना, कहीं आदमी निकलता है जो घुसपैठ है उसको क्या रख रहा है यहाँ राज्य में। प्रभारी है, सह प्रभारी है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या फिर हेमंता की बात कर ले, जबकि असम के खुद मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी घुसपैठ हुए हैं। लेकिन अब वहाँ का छोड़ के यहाँ के घुसपैठी को भगाने में लगे हुए हैं। देखिए, घुसपैठी हम लोग का यहाँ है ही नहीं, तो भगाएंगे कौन चीज़? हम लोग देखना चाह रहे कौन घुसपैठी है। हालांकि अब ये देखना है कि संथाल की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को चुनती है या फिर इंडिया गठबंधन को ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे यह है कि इस बार झारखंड का चुनावी मुद्दा संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर है। भले ही झारखंड की कोई भी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, मगर 6 जिलों वाले सबसे बड़े संथाल रीजन में मियां मुसलमानों की आबादी कुछ सालों में 2% तक बढ़ गई। दावा किया गया कि इससे आदिवासी गांव मियां गांव में तब्दील हो गए। संथाल रीजन में साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा जैसे जिले आते हैं। 2022 में
गैर सरकारी संस्था की याचिका में दावा किया गया था कि साहिबगंज और पाकुड़ में घुसपैठ के सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं। दोनों जिलों में 1/3 आबादी अब मुस्लिम है। सितंबर 2024 में केंद्र ने झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें दलील दी थी कि संथाल में आदिवासी 44% से घटकर 28% रह गए, जबकि 6 जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से बढ़कर 40% हो गई। कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर घुसपैठिए आ गए हैं तो उन्हें पकड़ करके उन्हें केंद्रीय एजेंसियों के हवाले करें और इस पर नजर रखें। आप ये देखिए कि वो घुसपैठ ही नहीं किया उन्होंने, उनके आधार बन गए, उनके वोटर कार्ड बन गए। ये बिना राज्य सरकार के अनुमति के या मिली भगत के नहीं हो सकता है। लिहाजा अब इस चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनाने में भाजपा सफल हुई है। अब जनता को यह तय करना है और जनता ये बताएगी 13 तारीख के और 20 तारीख के अपनी वोटिंग में कि वास्तव में इस मुद्दे के साथ वो भाजपा के साथ है या राज्य सरकार की जो मत है उससे वो सहमत है। चुनाव से पहले झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर यह आदेश दिया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हो और मामले की पड़ताल की जाए। तब सोरेन सरकार एक्शन में आती, उससे पहले ही बीजेपी ने बड़ा दांव सेट कर दिया।